ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जाने आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और इसकी पौराणिक कथाएं। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस पर्व का पुराणों में भी काफी वर्णन किया गया है। शीत ऋतु के पौष मास में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस दिन का बहुत ही महत्व बताया गया है। देवताओं के दिनों की गणना भी इस दिन से ही आरंभ होती है। आज के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होने पर हर मनुष्य की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। मकर संक्रांति पर तिल, खिचड़ी सेवन तथा इसके दान का खास महत्व है। इस दिन विशेष रूप से पतंग उड़ाई जाती है। मकर संक्रांति का त्योहार किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कथाओं को याद किया जाता है। तो आइए जानते हैं इन कथाओं के बारे में। माना जाता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि देव के घर 1 महीने के लिए उनसे मिलने जाते हैं। ये दिन खास तौर से पिता पुत्र के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन पिता पुत्र का रिश्ता निकटता के रूप में देखा जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य और शनि का तालमेल असंभव है, लेकिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर जाते हैं। मकर संक्रांति को मनाने के पीछे एक कथा ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नाम के एक राक्षस का वध किया था। उन्होंने मधु के कंधों पर मंदार पर्वत रखकर उसे दबा दिया था। इस दिन भगवान विष्णु को मधुसूदन का नाम दिया गया था। इसके साथ ही बुराई में जीत के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर पितरों का ध्यान और उन्हें तर्पण अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि आज के दिन महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा में तर्पण किया था। मकर संक्रांति के खास मौके पर गंगा सागर में आज भी मेला लगता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन को ही चुना था। भीष्म ने मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात अपने शरीर को त्यागा था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष मिलता है और देवलोक में रहकर आत्मा पुनः गर्भ में लौटती है। मकर संक्रांति के अवसर पर ही माता यशोदा ने कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था। उस समय सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और तभी सूर्यदेव ने माँ यशोदा को उनकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दिया था। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथाएं। धर्मशास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, एक छाया और एक संज्ञा। सूर्यदेव को उनकी पत्नी छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शनिदेव। सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे और इसके पीछे का कारण था शनिदेव की माता छाया के प्रति सूर्यदेव का खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका रंग काला था। ये देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और सूर्यदेव ने कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। शनिदेव के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनिदेव और उनकी माता छाया दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। छाया के इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जला दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलाई। साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह माता छाया और शनि के प्रति
अच्छा व्यवहार करें। इसके बाद सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पत्नी छाया और पुत्र शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो वहां सब कुछ जलकर राख हो गया था। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने शनिदेव को एक नया घर भेंट किया जिसका नाम मकर था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से शनिदेव दो राशियां कुंभ और मकर के स्वामी बन गए। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि वो जब कभी भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी मुझे काले तिल अर्पित करेगा उनके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी कारण जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति से जुड़ी अन्य दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में प्रभावशाली कपिल मुनि रहते थे। एक बार कपिल मुनि पर राजा सगर के पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया। झूठे आरोप से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा सगर ने देव इंद्र से सिफारिश की और देव इंद्र के द्वारा ऋषि से माफी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफी पर कपिल मुनि ने श्राप से छुटकारा पाने के उपाय के तौर पर बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए माँ गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर माँ गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की मान्यता चली आ रही है। आइए सुने मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके पास में ही चित्रगुप्त जी बैठे थे। चित्रगुप्त जी के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त जी प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? तब धर्मराज जी ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ
या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज जी की ये बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मृत्यु लोक में वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन, मेरी पूजा शुरू करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला है धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। दूसरा है अपने मन को बस में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचाकर रहना। पांचवा, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। सातवां, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना एवं सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। 10वां है क्रोध नहीं करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन एवं पूजन करें एवं साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौ दान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, एक बार मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम ये व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोले धर्मराज जी महाराज की जय हो। आइए सुने मकर संक्रांति से जुड़ी पोपा बाई की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन परिवार के साथ रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन अभी कुंवारी थी। बहन का नाम था पोपा बाई। पोपा बाई हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी की बात करने आए, तब उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। उसने अपनी भाई और भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रहूंगी और अपना जीवन उसी में व्यतीत कर लूंगी।
फिर गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने जानवरों को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के जानवरों की देखभाल किया करूंगी। जो भी आपके घर पर बचा खुचा खाना हो वह भेज देना, वही मैं खा लूंगी। ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन उस राज्य का राजा वहां पर शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा वहां पर झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात को नहीं माना और बलपूर्वक पोपाबाई को वहां से उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर सभी रानियों ने राजा से निवेदन किया कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज्य दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो प्रेम से बोले, पोपाबाई की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।